कहानी श्री कृष्ण का हृदय और जगन्नाथ की उत्पत्ति। महाभारत के युद्ध के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु का अपार दुख सहना पड़ा। उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कारण गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि 36 वर्षों के बाद श्री कृष्ण और उनके यदुवंश का विनाश होगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतता गया और 36 वर्ष बाद यह श्राप सच होने लगा। यदुवंश में कलह उत्पन्न हुआ और वे आपस में ही एक दूसरे का संहार करने लगे। अंततः द्वारका समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, जंगल में आया। उसने गलती से श्री कृष्ण के पैर के लाल तलवे को हिरण समझ लिया और उस पर तीर चला दिया। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि यह तीर भगवान श्री कृष्ण को लगा है, तो वह बहुत दुखी हुआ और क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब पूर्व जन्म का फल है। त्रेता युग में मैं राम के रूप में था और तुम बाली के रूप में, और मैंने भी तुम्हें छुपकर मारा था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उसे मुक्त कर दिया और स्वयं भी इस नश्वर संसार से प्रस्थान कर गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार की तैयारी की। उनके पूरे शरीर का दाह संस्कार हुआ, लेकिन उनका हृदय दिव्य और अखंडित रहा। अर्जुन ने इस हृदय को एक लकड़ी की तख्ती पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। यह हृदय बहता हुआ उड़ीसा के महासागर तट पर पहुंच गया, जहां एक सब्र नामक आदिवासी समुदाय का मुखिया विष्णु बासु इसे पाकर दिव्यता को समझ गया और उसने इसे नील माधव के रूप में गुप्त गुफा में पूजा करने लगा। उस समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने इस दिव्य देवता के दर्शन के लिए ब्राह्मण विद्वान विद्यापति को उड़ीसा भेजा। विद्यापति ने वहां विष्णु बासु की पुत्री ललिता से विवाह किया और उसकी मदद से नील माधव के दर्शन किए। बाद में उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को यह सूचना दी। कुछ समय बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक विशेष लकड़ी के तने की मूर्तियां बनाने का प्रयास किया, जो समुद्र किनारे बहकर आई थीं, परंतु कोई भी कारीगर इस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। तब भगवान विष्णु ने स्वप्न में राजा को आदेश दिया कि वे विश्वकर्मा देव की प्रार्थना करें। विश्वकर्मा ने वृद्ध रूप में आकर मूर्ति बनाने का कार्य स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी कि दरवाजा 21 दिन तक बंद रहेगा। रानी गोंडिचा की अधीरता के कारण दरवाजा खोल दिया गया और विश्वकर्मा अधूरी मूर्तियां छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। इन अधूरी मूर्तियों को ही भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। आज भी ये मूर्तियां पुरी के जगन्नाथ धाम में स्थित हैं और इन्हें सजीव देवता माना जाता है, जो भक्तों की भावनाओं को समझते और उनके मनोकामनाओं को पूरा करते हैं।